दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि बिना सूचना पूरी कर ली भर्ती प्रक्रिया। बात हो रही रेलवे की। रेलवे में विभागीय भर्ती की जानकारी न प्रचारित कर परीक्षा चुपचाप कराने के कारण तमाम पात्र परीक्षा से वंचित रह गए हैं। ताज़ा मामला झांसी मंडल का है, जहां एक कर्मचारी ने मंडल कार्यालय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विभागीय परीक्षा की जानकारी नहीं दी, जिसके कारण वो परीक्षा में शामिल नहीं रह सके। कर्मचारी ने जब इस बाबत जानकारी चाही तो सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर झांसी की ओर से पत्र लिखकर बताया गया कि मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक झांसी की ओर से परीक्षा की कोई जानकारी विभाग को नहीं दी गई थी। परेशान अभ्यर्थी अब जोन कार्यालय में शिकायत लेकर के पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर विभागीय परीक्षा की बात हो रही है। कोई भी जानकारी कर्मचारियों को दी नहीं गई और विभागीय परीक्षा भर्ती प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई। तो जिसको जानकारी नहीं थी उसको जो है अब ठेस पहुँची है और वो अब सीनियर जो जोन हैं, सीनियर जो अधिकारी हैं, उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि एसएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा। एसएससी सिलेक्शन फेज 12 परीक्षा 2024 के दौरान सोमवार को अंदावा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय के आईटेक जोन सेंटर पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची सराइनायत पुलिस ने परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया। जो छात्र परीक्षा देना चाह रहे थे उन्हें परीक्षा कक्ष में भेज दिया गया, लेकिन सैकड़ों नाराज परीक्षार्थी पेपर रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। एसडीएम फूलपुर एसीपी थरवई ने किसी तरह नाराज छात्रों को शांत कराया। तो कुल मिलाकर एसएससी की जो परीक्षा है उसमें सर्वर डाउन होने के कारण 1 घंटे देरी से पेपर शुरू हुआ और इस पर बहुत सारे छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। 2024 सत्र से देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इससे सबसे अधिक फायदा निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों को होगा, जो पिछले कुछ सालों से डीएलएड की सीटें खाली रहने के कारण परेशान रह रहे थे। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के डीएलएड में प्रवेश को लेकर पूछताछ हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भी बाहरी राज्य के छात्रों को दाखिला देने में कोई अड़चन नहीं बताई है। इसका कारण यह है कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यहाँ का निवासी होने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। तो जैसे आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती में कोई भी अनिवार्यता नहीं है, किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अब डीएलएड को भी ओपन किया जा रहा है सभी राज्यों के लिए। किसी भी राज्य का कोई भी अभ्यर्थी है तो यहाँ से डीएलएड कर सकता है और यहाँ पर जॉब भी ले सकता है। सरकार के इस फैसले से अलग अलग राज्यों के जो छात्र हैं वो प्रभावित लाभान्वित होंगे, जिसमें से पड़ोसी राज्य जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा ये प्रमुख रहेंगे। एसएससी की तरफ से कल 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन है सीजीएल 2024। तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में सहायक अनुभाग अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, शोध सहायक समेत विभिन्न प्रकार के 17,727 पदों के लिए आवेदन 24 जुलाई की रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 10 से 11 अगस्त की रात तक वेबसाइट खुली रहेगी। 17,000 के आसपास पद हैं। पद बहुत अच्छे हैं। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं, चाहे वो बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 3 लाख छूटे छात्रों को होगी शुल्क भरपाई। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना के लाभ से वंचित 3 लाख छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें चालू वित्त वर्ष के बजट से भुगतान करने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। समय से रिजल्ट न आने, शिक्षण संस्थानों के स्तर से डाटा फॉरवर्ड न होने,
विश्वविद्यालयों में सीटों का सत्यापन न होने के चलते इन छात्रों को पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। तो अब इस वर्ष में जो है 3 लाख जो छोटे छात्र हैं जिनको पिछले वर्ष स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, इनको अब स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं। अगली अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 और 2021 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने उनकी लंबित काउंसलिंग कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से काउंसलिंग न होने के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। चयनित होने के बावजूद उन्हें बेरोजगारी के दंश से जूझना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 1 साल से निदेशालय और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार और प्रमुख सचिव के सामने भी मांगे रखी हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और प्रतीक्षा सूची में 350 पद खाली होने के बावजूद भी सरकार उन्हें नियुक्ति देना नहीं चाह रही है। उन्होंने निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया। विरोध दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों में विजय मिश्रा, कृष्णा त्रिपाठी, सुनील सिंह, मणिकांत, संजय पांडे आदि शामिल रहे। तो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। कल भी इन्होंने निदेशालय पर जाकर के धरना दिया और अपनी मांग रखी है। फिलहाल अधिकारियों का यही बयान आ रहा है कि पद खाली नहीं है, और फिलहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मामला कोर्ट में है। कई तरह की अलग अलग बातें हैं। अब इसमें काउंसलिंग तो होनी चाहिए। छात्र काफ़ी समय से परेशान है। पहली काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन द्वितीय काउंसलिंग में अब ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी की काउंसलिंग की मांग को लेकर के टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो ये तस्वीरें आप लोग कल की देख सकते हैं, और उसी मैटर को यहाँ पर भी ये देखिए हाईलाइट किया गया है। अवर अभियंता सिविल भर्ती में 236 पद और बढ़े। अब 4612 पदों पर यूपीएससी करेगा भर्ती। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अवर अभियंता सिविल के विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती में 236 पद और बढ़ गए हैं। आयोग ने आवास एवं विकास परिषद के अध्याचन के आधार पर ये पद बढ़ाए हैं। ये भर्ती 4612 पदों पर की जाएगी। इसके लिए 28 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आपके पास मौका है। 4612 पदों पर भर्तियाँ यूपीएससी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। एनटीए नीट मामले को लेकर कई सारी अपडेट्स हैं। यहाँ पर देखिए कि सीबीआई ने 5 मामले हाथ में लिए। एनटीए अधिकारी भी जांच के दायरे में। बिहार, गुजरात व राजस्थान में दर्ज हैं कई मामले। तो लगातार नीट अनियमितताओं को लेकर के सीबीआई जो है सक्रिय हो गई है। 5 मामले अलग अलग हाथ में लिए हुए, और यहाँ पर अलग अलग ये मामले दर्ज किए गए अलग अलग राज्यों में, और इन सब मामलों की अब जांच सीबीआई कर रही है। कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों पर उतरे विद्यार्थी नई दिल्ली में सोमवार को नीट यूजी में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करते ये जो छात्र हैं। इसी तरीके से कुछ न्यूज और भी यहाँ पर है। देखिए आरओ को लेकर के अपडेट्स की। आरओ पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने देखा था अरबों कमाने का सपना। सुभाष प्रकाश ने एसटीएफ के सामने कबूले कई राज। 4 केंद्रों पर पर्चा आउट कराने की सेटिंग की थी। तो कोई काम नहीं करना चाहता है, पेपर लीक फर्जी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। ये मास्टरमाइंड भी ऐसा ही है जो कि अरबों कमाने का सपना इसने देखा था। तो दोस्तों ये चीज़ें वास्तव में बहुत गलत हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, और विद्यार्थियों के लिए साफ़ सुथरी परीक्षा कराने के सरकार को प्रबंध करना चाहिए। उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।